वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सर्कल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो है क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 3 चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के मैं 3 वीडियो लेक्चर सीरीज ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बच्चों जो टॉपिक इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा वो आने वाले चैप्टर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये चैप्टर्स के जो टॉपिक्स हैं वो आने वाले चैप्टर्स में कवर होंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसमें बच्चों एक वर्ड यूज हो रहा है रिजर्व। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इसको एक्सप्लोर करते हैं। रिजर्व का मीनिंग क्या है? रिजर्व हमने क्लास 11 में पढ़ा था। क्लास 11 में चैप्टर था ना प्रोविजन एंड रिजर्व। तो हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी इसकी? हमने पढ़ा था एनी अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व क्या है कि कोई भी एक ऐसा अमाउंट जो हमने अपने प्रॉफिट में से अलग कर लिया है, बचा लिया है। क्यों बचा लिया है? फॉर फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। हमने फ्यूचर के लिए पैसा बचा लिया है। ठीक है, हम लोग करते हैं ना अपने सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करते हैं। मिडिल क्लास पर्सन पैसे जमा करता है ना, क्यों करता है सेविंग को? जिससे कि फ्यूचर में अगर कोई इसके साथ कोई प्रॉब्लम अराइज होती है, कोई पेमेंट करनी पड़ती है अर्जेंट, तो वो अपने सेविंग अकाउंट से पैसे पे कर सकता है। यानी कि इस रिजर्व को बनाने का मोटिव क्या होता है? सिंपल सा मोटिव होता है कि हमें फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज से बचना है। तो साथ ही साथ उस रिजर्व के 2 टाइप भी थे, एक था जनरल रिजर्व और एक था स्पेसिफिक रिजर्व। तो जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है बच्चों, ये किस तरह का स्पेसिफिक रिजर्व है, यानी कि इस रिजर्व को क्रिएट करने का एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। तो नाम से ही पता चल रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। यानी कि रिजर्व किस चीज के लिए यूटिलाइज किया जाएगा? ये रिजर्व यूटिलाइज किया जाएगा कॉम्पनसेशन पे करने के लिए। किसको कॉम्पनसेशन देना? हमें कॉम्पनसेशन देना अपने वर्कर्स को। तो हमें सिंपली समझ में आता है कि इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट टू द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर पेज कॉम्पनसेशन टू देयर एम्प्लॉइज। और वो कॉम्पनसेशन कौन से रिजर्व में से पे किया जाएगा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। तो आगे चलते हैं इसकी अकाउंटिंग इफेक्ट समझने के लिए। तो अब बात करते हैं कि इसके अकाउंटिंग इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो अकाउंटिंग इफेक्ट के बच्चों 4 केसेस हैं। मैंने अज्यूम किया है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बुक्स में 50,000 है, यानी कि एम्प्लॉयर ने या पार्टनरशिप फर्म ने 50,000 रुपए वर्कर को कंपनसेशन देने के लिए बचा रखे हैं। तो क्या क्या केस आ सकते हैं, क्या क्या कंडीशन आ सकती है फर्म के सामने? नो पेमेंट, यानी कि पूरे साल भर भगवान की दुआ अच्छी थी कि किसी भी वर्कर के साथ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा क्लेम तो बच गया। ठीक है, कंप्लीट क्लेम सेव्ड हो गया। तो इन केस ऑफ चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो क्लेम होगा वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, यानी कि जब कोई लायबिलिटी है ही नहीं तो रिजर्व का क्या करना है? बांट दो उसको, तो पार्टनर्स से आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। दूसरा केस आता है बच्चों क्लेम पेबल ₹40,000, यानी कि वर्कर्स के साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई। उस मिसहैपनिंग की वजह से एम्प्लॉयर ने डिसाइड किया कि भाई उसको 40,000 रुपए दे देने चाहिए। तो हमारे पास क्लेम कितना? हमारे पास क्लेम पे करने के लिए 40,000 है और WCR कितना? हमारे पास 50,000 है। तो इसे हम कहते हैं सफिशिएंट WCR। हमारे पास WCR क्या है? सफिशिएंट है। तो 50,000 में से 40,000 तो हम वर्कर को दे देंगे, बचे कितने? 10,000। तो उस 10,000 को पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। डिस्ट्रीब्यूट WCR ₹10,000। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। और इसकी डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में सीखी थी। तीसरा केस हमारा आता है इक्वालिटी का, मतलब हमारे पास WCR बुक्स में कितना है? 50,000 है और क्लेम कितना राइज हुआ? 50,000, तो बराबर हो गया। तो इस केस में पार्टनर्स आपस में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे और सिंगल एंट्री बनेगी। फोर्थ केस की तरफ आते हैं। यहाँ पे बच्चों क्लेम एक्सीड हो गया, हमें ज्यादा पे करना है। WCR हमारे पास अवेलेबल है 50,000, पे कितना करना है? 65,000। तो 15,000 रुपए एक्स्ट्रा कहां से आएंगे? अब देखो, जब WCR की अमाउंट बच रही थी तो पार्टनर्स आपस में से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ना एज ए प्रॉफिट। तो यहाँ पे भी तो 15,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। जब प्रॉफिट सेव हो रहा था तो पार्टनर्स उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे एज ए प्रॉफिट। जब WCR सफिशिएंट नहीं है, कम पड़ रहा है, तो उस लॉस को भी पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो होप आपको इसके केसेस पता चल गए होंगे। अब आगे चलते हैं, इसकी जनरल एंट्री सीखते हैं। तो जनरल एंट्रीज के हमारे 4 केसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? नो लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, यानी कि हमें किसी वर्कर को कोई कंपनसेशन पे नहीं करना है, या फिर आपके क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि वर्कर को कितना कंपनसेशन पे करना है। तो इस केस में कंप्लीट जो क्लेम होगा बच्चों, या कंप्लीट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो क्या एंट्री बनाई थी हमने पिछले वीडियो में?
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। और कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सेकंड केस आता है व्हेन WCR ग्रेटर देन लायबिलिटी, यानी कि हमारे पास जो लायबिलिटी है वो कम है, हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सफिशिएंट है। इसे हम सफिशिएंट भी क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास ये सफिशिएंट है। तो इस केस में क्या एंट्री बनेगी? मैंने एग्जांपल ले लिया है कि ये 50,000 है और ये 40,000, तो एंट्री क्या बनेगी? WCR तो बच्चों डेबिट ही करना है, इन ऑल केसेस आप WCR डेबिट करोगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से? 50,000 से। ठीक है, अब आपको लायबिलिटी पे करनी है, यानी आपकी लायबिलिटी क्रेडिट होगी, तो लायबिलिटी क्रेडिट होने पे क्या होती है? क्रेडिट हो जाती है। तो आप उसको दो नाम से यूज कर सकते हैं, तो क्लेम अगेंस्ट WCR, ठीक है, या फिर आप लायबिलिटी अगेंस्ट WCR ले सकते हैं। कितनी लायबिलिटी आ रही है बच्चों? 40,000 की। अब जो 10,000 बच गया है उस 10,000 को आप पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो क्या नीचे ही क्रेडिट कर देंगे टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, उनके ओल्ड रेशियो में। ध्यान रखना ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आप चाहो तो इन दोनों एंट्रीज को सेपरेट भी कर सकते हो कि पहले इन दोनों को एंट्री बना दी फिर इन दोनों की एंट्री बना दी, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसकी कंबाइंड एंट्री करें। अब बात करते हैं केस थर्ड की। कह रहे हैं व्हेन WCR इक्वल टू लायबिलिटी, यानी कि जो WCR वो सफिशिएंट है, ना कम है ना ज्यादा है। तो इस केस में सिंपल एंट्री बननी है। हमने पहले बताया था WCR डेबिट होगा, कर दो डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट, वही 50,000 मान लेते हैं और लायबिलिटी 50,000 मान लेते हैं, तो क्रेडिट कर देंगे टू क्लेम अगेंस्ट WCR, ये भी हमारा 50,000 हो जाएगा, सिंपल। अब बात करते हैं सबसे लास्ट केस की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। व्हेन WCR लेस देन लायबिलिटी, यानी कि अब आपके पास रिजर्व सफिशिएंट नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका WCR है वो 50,000 है और आपको लायबिलिटी 65,000 पे करनी है, तो क्या एंट्री बनाएंगे? WCR तो बच्चों आपको डेबिट करना ही करना है, तो हमारा एंट्री बन गई WCR अकाउंट डेबिट बाय 50,000 और लायबिलिटी राइज हुई कितनी? 65,000, तो टू क्लेम अगेंस्ट WCR कितना? 65,000। अभी 15,000 क्या होगा? इस 15,000 के क्या होगा बच्चों? इस 15,000 को पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट डायरेक्टली नहीं कर सकते, ये हमारा लायबिलिटी का लॉस है। और तो इस तरह के लॉसेस को हम ट्रांसफर करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। तो हम इसे डेबिट कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितने से? 15,000 से। देखो हुआ क्या, यहाँ पे क्रेडिट में बचा था तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहाँ पे डेबिट में बच गया तो हमने कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो यही हमें ध्यान रखना, लॉस होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट होगा तो हमें उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। लेकिन अभी हमारी एंट्री कंप्लीट नहीं हुई है। यह इस केस में बच्चों दो एंट्री बनती है, पहली एंट्री तो हमने बना दी, अब सेकंड एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट की बनेगी। ये लॉस है ना, तो इस लॉस को खत्म भी तो करना होगा, तो राइट ऑफ करना होगा, तो इस लॉस को हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो क्या एंट्री बन जाएगी? रिवैल्यूएशन यहाँ पे क्या है? डेबिट, तो हम कर देंगे यहाँ पे क्रेडिट रिवैल्यूएशन अकाउंट 15,000 और किसको डेबिट कर देंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट। अब कई लोग इसमें आर्गुमेंट करते हैं कि आप पहले क्या करें, इसमें सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिखा दें, जो कि सही भी है, अगर मैं अकाउंटिंग इफेक्ट देखूं तो सही भी है। लेकिन इन एग्जाम जब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है तो इससे आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का आंसर गलत आ जाएगा, हो सकता है एग्जामिनर आपके मार्क्स काट ले। इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप यहाँ पे रिवैल्यूएशन डेबिट करें, उसके बाद उस रिवैल्यूएशन को पार्टनर्स में आपस में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो एंट्री के समझने के बाद एक न्यूमेरिकल की बारी आती है। तो न्यूमेरिकल आपको आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इसमें बच्चों लिखा हुआ ABC शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन 4:3:2। ठीक है, डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन 2:3:4। तो हमें ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों की बने। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों में सिर्फ ओल्ड रेशियो की जरूरत है, न्यू रेशियो की जरूरत नहीं है। विद इफेक्ट फ्रॉम April 19 एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 इज, यानी कि उनकी बैलेंस शीट में आइटम दी हुई है, क्या लिखा हुआ देखो? WCR कितना दिया हुआ? 90,000 दिया हुआ। हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, हमारे पास WCR है 90,000 रुपीज। आगे क्या कहते हैं? शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। अब हमें एंट्रीज करनी है, ये हमारे पास 6 केसेस दिए हैं। तो सबसे पहला केस क्या दिया है? इफ
नो इन्फॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन, यानी कि हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं पता कि हमें क्लेम कितना पे करना है वर्कर को। और सेकंड भी बच्चों सेम ही रहने वाला है, देयर इज नो क्लेम। हम जब पहले केस में लिखा हुआ कि आपको कोई क्लेम की जानकारी नहीं है और दूसरे में लिखा है देयर इज नो क्लेम, दोनों का मतलब एक ही निकल के आता है कि आपको वर्कर्स को क्लेम पे नहीं करना है। तो केस फर्स्ट एंड सेकंड बच्चों दोनों में सेम एंट्री बनने वाली है। और कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम इसको, ओल्ड रेशियो में, जो कि 4:3:2 है, 4:3:2। तो क्या एंट्री बनानी सीखी थी अभी हमने पढ़ा था बच्चों, हमें WCR को करना है डेबिट। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कौन कौन पार्टनर्स है हमारे, पार्टनर्स है A, B एंड C। तो A इज कैपिटल अकाउंट टू B इज कैपिटल अकाउंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, आपको सब कुछ एग्जाम में कंप्लीट स्पेलिंग्स यूज करनी है। C इज कैपिटल अकाउंट। और इस क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपको करंट अकाउंट यूज करना है कैपिटल अकाउंट, तो इसलिए मैंने कैपिटल अकाउंट यूज कर लिया है। तो क्या रेशियो हमारे पास 4:3:2, तो 9। तो कंप्लीट अमाउंट तो यहाँ डेबिट कर दो, आ जाएगा 40,000, 30,000 एंड 20,000। तो हमारे फर्स्ट और सेकंड केस तो सॉल्व हो गया बड़ी आसानी से। केस थर्ड की बात करते हैं। इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड टू 45। जब हमारा केस 2 है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास 90,000 है और लायबिलिटी कितनी राजी हुई है, लायबिलिटी राजी हुई है 45,000। तो केस 2 की तरह ही हमारा होगा, इस हमने भी एंट्री सीखी थी। तो इसमें क्या होने वाला है, हमारे पास सरप्लस बच रहा है कितना, 45,000। तो हम 45,000 को तो पे कर देंगे और 45,000 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या बनेगी एंट्री, बिल्कुल WCR आप डेबिट कर दो, कितने से, 90,000 से। और टू क्लेम अगेंस्ट WCR कितना है, 45,000 है। फिर हम इन बाकी जो 45,000 बचा है बच्चों से आप पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। टू A इज कैपिटल अकाउंट, टू B इज कैपिटल अकाउंट, टू C इज कैपिटल अकाउंट। कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो, 4:3:2। कौन सा अमाउंट, ये 45,000 को। ये अमाउंट आ जाएगा आपका 20,000, 15,000 एंड 10,000। तो अब बात करते हैं केस 4 की। तो केस 4 में क्या मेंशन था, क्लेम 99,000 पे करना है और हमारे पास WCR कितना है, हमारे पास WCR बस 90,000 रुपीज है, तो हमें तो ज्यादा पे करना है। तो इसकी क्या एंट्रीज बननी है, आइए समझते हैं। इसकी बच्चों 2 एंट्री बनानी होगी हमें। पहली एंट्री तो हम इसकी WCR की बना लेते हैं। तो हमारी एंट्री बनेगी WCR अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 90,000 से। लेकिन क्लेम कितना पे करना है हमें, क्लेम अगेंस्ट WCR वो है बच्चों 99,000। तो 9,000 कौन सा अकाउंट ट्रांसफर करना है, इस 9,000 को हम लॉस मानेंगे और लॉसेस एसेट्स और लायबिलिटी के ट्रांसफर होते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। इसको याद रख ले, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लोर करूंगा कि रिवैल्यूएशन होता क्या है। तो इस 9,000 को हम ट्रांसफर कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,000 से। पिछले केस में क्या करा था, जो एक्स्ट्रा बचा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया था, यहाँ पे लॉस है इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। अब साथ ही साथ इस एंट्री को भी हमें करना पड़ेगा, इस रिवैल्यूएशन का अकाउंट को हमें क्लोज करना होगा। तो कौन सा अकाउंट में क्लोज करेंगे, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो हम इन पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे, A इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, C इज कैपिटल अकाउंट डेबिट और डेबिट के बाद क्रेडिट कर देंगे हम इस रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना अमाउंट है इसका, 9,000 है। 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना था, 4,000, 3,000 एंड 2,000। कितनी आसानी से इसकी एंट्री बन गई। ध्यान रखना हमें 2 एंट्री तभी बनानी है जब हमारा WCR सफिशिएंट नहीं होगा। नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। क्लेम 90,000 रुपीज है, ठीक है। 90,000 मतलब WCR भी 90,000 है और क्लेम भी 90,000 है, तो यानी कि हमारे पास सरप्लस बचेगा ही नहीं, ना हमारा लॉस होगा। तो इसकी बहुत सिंपल एंट्री बन गई हमारी। एक ही छोटा सा एंट्री बनेगी, WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम अगेंस्ट WCR 90,000 एंड 90,000। सिंपल, और कुछ करना ही नहीं है, बराबर है। नेक्स्ट हमारा केस 6 आ गया। कितना क्लेम है, 36,000 है, तो केस थर्ड की तरफ हो गया। भैया हमारे पास WCR कितना है, 90,000 है, तो हमारे पास सरप्लस बच गया ना 54,000 का।
ठीक है, तो इसकी केस थर्ड की तरह एंट्री बन जाएगी। इसको हम डेबिट कर देंगे, इसे हम क्रेडिट कर देंगे और इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको WCR के कंसेप्ट समझ आए होंगे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम IFR के कंसेप्ट को समझेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।